नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गदौत। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लेपारादा जिले के बासार में बास्कोन 5.0 का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने लेपारादा जिले के मिनी सेक्रेटेरिएट बनाने की घोषणा। जिले के लोगों से पर्यटन के क्षेत्र में काम करने और होम स्टे को बढ़ावा देने का किया आग्रह। राष्ट्रीय भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर दे रहा है श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने संसद भवन परिसर में बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित अरुणाचल के कई नेताओं ने भी बाबा साहेब को किया याद। अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी ने ईटानगर में मनाया अपना 17वां स्थापना दिवस। इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में प्रयास नाम की किताब का किया विमोचन। जाने माने असमिया कवि भोसनी भोरा ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज लेपारादा जिले के बासार में बास्कोन 5.0 का शुभारंभ किया। बास्कोन यानी बासार कॉन्फ्लुएंस लेपारादा क्षेत्र में स्थानीय कला, संस्कृति, खान पान और एडवेंचर टूरिज्म को लोकप्रिय बनाने का एक प्रयास है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लेपारादा जिले में मिनी सेक्रेटेरिएट बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बासार सर्किल के पाघी में डिविजनल कमिश्नर सेंट्रल का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिविजनल कमिश्नर सेंट्रल के अधिकार क्षेत्र में लेपारादा, शियोमी, लोअर सियांग, अपर सुबनसिरी और वेस्ट सियांग जिले आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लेपारादा जिला प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और यहाँ टूरिज्म की काफ़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से होम स्टे को बढ़ावा देने के अनुरोध किया और लेपारादा सहित पूरे अरुणाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की भी अपील की। इस अवसर पर राज्य के वन मंत्री मामा नातुंग, विधायक गोकर बसार सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। गुमिन रेगो केलाजू जो आज 10 साल के एनिवर्सरी के इस शुभ अवसर पर आप सभी जीआरके के मेंबर्स, फॉर्मर मेंबर्स और हमारे खास करके बसर और लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के पूरे जनता को बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ इस बार जो बास्कोन 5.0 जो यहाँ पे आज हम लोग उद्घाटन समारोह में जो उपस्थित हैं, आप सब लोग ने देखा कि ये बास्कोन जो फेस्टिवल का कॉन्सेप्ट और इसका जो चेयरमैन ने हम लोगों को ब्रीफ किया थोड़ी देर पहले कि इसका इनिशिएशन किस प्रकार से हुआ और इस बास्कोन का टारगेट किस प्रकार से यहाँ पे वो लोग यहाँ पे पेश कर रहा है, तो बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट बास्कोन 5 को देखने को मिल रहा है। बास्कोन का शुरुआत 2016 में हुआ और मैं सेकेंड एडिशन पर शायद इसी लोकेशन पर ही था। 2017 में मैं यहाँ पे आके इसका उद्घाटन भी किया था। तो ये बास्कोन का जो कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली अपना नेचर का साथ साथ हमारा जो राज्य का जो पोटेंशियल है, जो इस एरिया का जो पोटेंशियल है उसको लोगों के साथ में जुड़ते हुए उसको हम लोग सस्टेनेबल मॉडल में किस प्रकार से लेके जाना है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कर रहा है, मैं बहुत खुश लग रहा हूँ क्योंकि हमारा बसार जो है अपना जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ और जो कॉन्सेप्ट हम जो आई माई माइंड कॉन्सेप्ट को छोड़ के वी आस आवर्स का लाइन पे जो जा रहा है, तो इसीलिए देखिए मेरा जो इस बार जीआरके का इनिशिएटिव में ये बास्कोन जो है सेलिब्रेट कर रहा है, तो इसीलिए इसी को लेकर ग्रास रूट और एवरीथिंग जो है सिस्टमेटिक चल रहा है और हमारा पंचायत लीडर्स और हमारा जो जनता जो है सब कोऑपरेट करने के वजह से देख लीजिए आप बैक टू बैक 2018 पे हमारा पेमा खांडू सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद यहाँ पे आए, हमें एक नया डिस्ट्रिक्ट दिए और आज भी यहाँ पे आके आप खुद ने विटनेस किया, सब जनता ने विटनेस किया कि सर ने कल भी हम जब यहाँ पे HOD चीफ मिनिस्टर सर के साथ जब था, उन्होंने कहा कि गोकर आपका जो लेपारादा जो है ये गोल्ड है, तो इसीलिए इस गोल्ड को जो पहचान सकता है हमारा पेमा खांडू, उसी ने आज उस गोल्ड को छुआ और छू के आज डायमंड बन गया। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दे रहा है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संसद भवन में डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। इधर मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन सहित अरुणाचल प्रदेश के कई नेताओं ने भी ट्वीट कर बाबा साहेब को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बनाने का पीछे बहुत अहम महत्व है और देश के संविधान को जिस तरह से उन्होंने बनाया। इकट्ठा हुए हैं श्रद्धांजलि सभाएं महापुनर्निर्माण दिवस के रूप में आप देख सकते हैं कार्यक्रम का भी आयोजन है। बाबा साहब की पुण्यतिथि पर इस दिन को मनाने का पीछे बहुत अहम महत्व है। खान के लिए समाज में जो हाशिए पर पड़े ये लोग थे उन्हें मेन स्ट्रीम में कैसे लेकर आया जाए। अब यहाँ पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए जाएंगे। ऋषि, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज तमाम कार्यक्रम आयोजित के अवसर पर उनके जो श्रद्धालु हैं, उनको मानने वाले हैं और पूरा देश ही ने अपनी ताकत से इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये संदेश दिया कि हम शांति के रास्ते से, बुद्ध के रास्ते से कैसे अमन के ओर बढ़ सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं। मुर्मू इस समय जो बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षुओं को नमन कर रहे हैं और अब महामानव डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने अनुयायी एक होकर उन्हें याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं जी। और ये जो पूरे का पूरे विपक्षी दल भी यहाँ पर मौजूद है। गौरव, अच्छे कामों के लिए याद किया जाए और महापरिनिर्वाण ये जो अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी APLS ने आज ईटानगर में अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रयास नाम की एक किताब का विमोचन किया गया। इसे APLS के सदस्यों ने मिलकर लिखा है। स्थापना दिवस कार्यक्रम में जाने माने असमिया कवि बोनसी बोरा ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान कविता सत्र का भी आयोजन किया गया। हम लोगों का 16 इयर्स कंप्लीट हो गया और अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी ने तुलसी खांडू थुंगदो को उन लोगों ने आज का दिन में बमजिला में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है। उनका जो भाषण उधर में होगा उससे भी हम लोगों का बहुत लाभ होगा। हम लोगों का APLS मेंबर्स जो उधर में है उन लोगों का बहुत लाभ होगा। जीरो में मना रहा है बहुत धूमधाम से, तेजू में मना रहा है, रोई में मना रहा है, उनसा में मना रहा है और हम लोगों ने कुछ जगह में मनाने का वो कोशिश किया था मगर एग्जाम के वजह से वो नहीं हो पाया। उद्देश्य जो था हम लोगों का एम वो आस्ते आस्ते फुलफिल हो रहा है। आज हम लोग ये JN स्टेट म्यूजियम में एक प्रोग्राम रखा था। 2 सेशन होगा इसमें। पहला सेशन में एक हम लोग ओपन सेशन था जिसमें हमने असम का जाने माने कवि श्री बंशी बोरा जी को हमने बुलाया था चीफ गेस्ट के हिसाब से और हमारे बीच में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का हिंदी डिपार्टमेंट का राजीव रंजन प्रसाद जी भी आए थे। डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी ने आधुनिक साहित्य के ऊपर में उसने बहुत अच्छी स्पीच रखा। हम लोग का अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट है येसेडर थोंगसी सर ने भी स्पीच रखा। लिटरेरी मैगजीन जो अरुणाचल का सिर्फ लोटा ओनली लिटरेरी मैगजीन ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो प्रयास है इसका नाम, उसका 6th वॉल्यूम इनॉग्रेशन हुआ और उसने कहा कि आगे जाके 3-4 महीने की में एक उसका कॉपी लिटरेरी मैगजीन पब्लिश करेंगे तो ताकि ज़्यादा जो उभरते हुए राइटर्स हैं उन लोगों का राइटिंग्स भी उसमें शामिल हो पाएगा। भारत की G20 की अध्यक्षता से संबंधित पहलुओं पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में देश की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता समूचे देश की है और यह दुनिया को भारत की शक्ति दिखाने का अनुपम अवसर है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति आज वैश्विक स्तर पर जिज्ञासा और आकर्षण है जिसमें भारत की G20 की अध्यक्षता की क्षमता और बढ़ गई है। भारत की G20 अध्यक्षता पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने विचार रखे। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने JP नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे,
ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, अरविंद केजरीवाल, वाईएस जगन मोहन रेड्डी, सीताराम येचुरी और चंद्रबाबू नायडू सहित अन्य नेता शामिल हुए। के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन, बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक सहित प्रमुख दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। G20 की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए गौरव की बात है और इसे लेकर सभी प्रतिनिधियों ने एक सुर में भारत के बढ़ते कद की तारीफ की। एक वर्ष तक G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की योजना प्रत्येक बैठक में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को कार्य रूप देने की है, जिसका मूल मंत्र है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। G20 सम्मेलन के तहत अगले 1 साल तक देश में कई कार्यक्रम होंगे। भारत 1 दिसंबर से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाल चुका है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान देश के 32 शहरों में 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। G20 शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन दिल्ली में अगले साल 9 और 10 सितंबर को होगा। भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और जलवायु संबंधी गतिविधियों जैसे मुद्दों को उठाएगा। भारत की G20 की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े महत्वपूर्ण समय में हो रही है। विशेष रूप से जरूरी है कि विश्व के नेता उचित मुद्दों, विशेष रूप से विश्व के वंचित वर्ग के लोगों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। G20 विश्व के 20 प्रमुख विकसित और विकासशील देशों के अंतर सरकारी मंच है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहयोग के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 11 दिसंबर को गोवा में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान देश को समर्पित करेंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 3 संस्थाओं का उद्घाटन पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में बुनियादी ढांचे के विस्तार और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि इन 3 संस्थाओं के जरिए सरकार देश के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक क्षेत्र तक किफायती स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की क्षमताएं और मजबूत करेगी। जो सैटेलाइट इंस्टीट्यूट गोवा में लोकार्पण होने जा रहा है और हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का सैटेलाइट इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में या हमारे नरेला में दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन की गाजियाबाद में, तीनों सैटेलाइट इंस्टीट्यूट परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से लोकार्पण अगली 11 दिसंबर को हमारी वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस की वैलिडिटी सेशन की समय पे ही उसको लोकार्पण किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसके जरिए और भी देशवासियों को कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट के सिलसिले में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स CBIC के तहत काम करने वाली शीर्ष तस्करी विरोधी खुफिया जांच एजेंसी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने नई दिल्ली में सोमवार को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अवसर पर भारत में तस्करी स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2021-22 जारी की। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने DRI की सराहना करते हुए कहा कि निदेशालय ने देश के 14 स्थलों में आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान 44,000 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स और नष्ट किया है और यह DRI का असाधारण प्रदर्शन है। वित्त मंत्री ने देश में ड्रग्स की सप्लाई के लिए जिम्मेदारी भरी मछलियों पर कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया। That cocaine has also started coming in a big way in this country. And again, here I want to ask a question. Is it because India is no longer just a transit country for smugglers? And is it because India is now becoming a consuming country? That you have paths for such things to come into the country which have not had a recorded history of that level of smuggling, such as cocaine now. And here again, is it because it's no longer transit, but it is a consuming country? There's a cause and effect relationship. And again there, would it help if we did a bit more of studying it to see what triggers it to this extent? Each one of these cases.
विधानसभा अध्यक्ष और मेचुका के विधायक पासांग दोरजी सोना ने आज सियोमी जिले के मुख्यालय तातो में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एक बैठक में हिस्सा लिया। सियोमी के जिला उपायुक्त मीतो दिर्ची की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिला मुख्यालय के विकास से जुड़े एक्शन प्लान और रोड मैप पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में श्री सोना ने लैंड एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों और विभिन्न विभागों के प्रमुखों से तालमेल बनाकर काम करने को कहा। विधानसभा अध्यक्ष तेसाम पोंगटे ने सोमवार को चांगलांग जिले में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके तहत उन्होंने एक स्कूल बिल्डिंग, कम्युनिटी हॉल, हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन किया। इन प्रोजेक्ट से जिले के लोगों को मिल रही बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा और जिले में विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। टगिन कल्चरल सोसाइटी TCS ने सोमवार को अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में बड़े पैमाने पर सोशल सर्विस का आयोजन किया। दापोरिजो को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए तागिन कल्चरल सोसाइटी ने वाकाटोन और प्लॉगिंग का भी आयोजन किया। इस अभियान में दापोरिजो के स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। प्लास्टिक फ्री दापोरिजो एक काम ऑर्गेनाइज किया है TCS, वाकाटन कम प्लॉगिंग। ये हम लोग वॉक करते करते हम जो जितना कचरा है रास्ता में उसको हम लोग स्पेशली प्लास्टिक को हम लोग उठा रहा है। एंड दिस इज विद टुडे हम लोग आज ये हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दापोरिजो के बच्चे को लिया है एंड हम लोग 3 दिन का रखा है। टुडे इज द बिगिनिंग डे। तो आज हम यहाँ से ये सेकेंड क्रो ब्रिज से लेके हम वहाँ ये PI कॉलोनी, वेटनरी कॉलोनी वहाँ तक हमारा वाइंड अप होगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।